अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साल 2022 में गंदम की पैदावार 783 मिलियन मैट्रिक टन बताई जा रही थी और ये मकई के बाद दुनिया में पैदा होने वाली दूसरी बड़ी फसल है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गंदम की फसल कब दुनिया में उगाई गई? किस इलाके के लोगों ने सबसे पहले गंदम काश्त की? एक ऐसी फसल जिसकी बदौलत आज दुनिया कायम है, क्या है उसकी तारीख? आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता होंगे तो आइए मेरे साथ अपना सीट बेल्ट बांधिए और चलते हैं गंदम की तारीख जानने के सफर में। कैथरीन ज़ेबेस्की, इन्होंने बहुत सी रिसर्च की गंदम के ऊपर और फाइनली ये कई सालों के बाद एक किताब लिखती हैं जिसका नाम था एम्बर वेव्स। इस किताब में हमें गंदम के बारे में काफी मालूमात मिलती हैं कि इसकी तारीख क्या है और कब ये दुनिया में शुरू हुई। इंसान ने दुनिया में ज़राअत कब और कहां शुरू की, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस वक्त तक दुनिया में 10 से 20 मकामात ऐसे मिले हैं जहां पर ज़राअत पहली दफा की गई थी। इंसान ने अपनी जरूरियात के मुताबिक बहुत सी फसलें उगाई, लेकिन जहाँ तक गंदम का सवाल है, ज़ेबेस्की ने हमें बहुत ही इसकी खूबसूरत मंजर कशी करके दी है। ये एक ऐसा मंजर है जिसको देखने के लिए हमें हजारों बरस पीछे तुर्की और शाम में फैले पहाड़ी सिलसिले ज़गरोस में दरिया फुरात के किनारे जाना पड़ेगा। हमारी मंजिल हलब से 3 दिन के फासले पर वाक़ वो मकाम है जो तारीख में आगे चलकर अबू हुरैरा कहलाया। ये वो पहली जगह है जहाँ इंसान ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक अनाज उगाया। ये इलाका दरिया से ऊंचा होने की वजह से सैलाब से महफूज था और साथ ही एक जरखेज दरियाई मैदान के करीब भी था। माहिरीन ने मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं और बताया है कि वहाँ बहुत सी घास और मुख्तलिफ फलदार दरख्त भी थे और जो इब्तदाई लोग थे उन्हें ज्यादा काश्त करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो जानवरों का शिकार करके और फल चुनकर अपना गुजारा कर लेते थे। इंसान को पहली दफा गंदम के बारे में कैसे पता चला होगा, ये हतमी तौर पर बताना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात याद रखें कि दुनिया में पहले भी गंदम मौजूद थी क्योंकि इंसान ने ये बीज तो नहीं बनाया, लेकिन बस इंसान ने इसे पहचानना था और फिर आगे इसको लगाना था ताकि ये पूरी दुनिया में जाकर फैले। इंसान ने गंदम को कैसे दरियाफ्त किया, मुसन्नफा इसको समझने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है। वो हमें इस तस्वर में ले जाती है कि जरा इमेजिन करो 13,000 साल पहले जब इंसान भूखा प्यासा खुराक की तलाश में निकल पड़ा था और अचानक उसे घास नजर आती है जो अपने दानों के बोझ से झुकी जा रही थी। इंसान जब उसे हिलाते हैं तो उसमें से दाने गिरते हैं, लेकिन उनको चबाना मुश्किल है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगता है कि जब आप उसे पत्थर पर तोड़ते हैं उसमें से आटा निकलता है। उसे पानी में डुबोने या आग पर पकाने से नरम किया जा सकता है। तो आप ऐसा करते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है एक नए दौर की। क्योंकि इंसान के सामने पहले ही बहुत से दरख्त और घास फूस मौजूद थी, उसको पता था कि जब इसका बीज जमीन में लगाया जाता है फिर इस तरह के और पौधे और दरख्त निकलते हैं। तो इंसान ने गंदम के साथ भी यही कुछ किया था। ज़ेबेस्की ने मजीद लिखा है कि अबू हुरैरा का इलाका 8,000 साल पहले दरिया फुरात की वादी में मौसम खुश्क होने की वजह से खाली हो गया था, लेकिन अब हम जानते हैं कि इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। 1973 में जब वहाँ खुदाई हो रही थी डैम बनाने के लिए तो वहाँ पुरानी बस्तियों के कुछ आसार मिले हैं। आज हम नहीं जानते वो लोग जो पहले इस इलाके में रहते थे कहाँ हिजरत करके गए, लेकिन वो जहाँ भी गए गंदम उगाने के तरीके साथ लेकर गए और जब वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर फैले तो गंदम की फसल भी दुनिया भर में फैलती गई। मिस्र के एक मकबरे में 1400 कबल मसीह की एक तस्वीर मिली है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुराने वक्तों के लोग किस तरह खेती बाड़ी करते थे इसके बारे में हमें ज्यादा मालूमात नहीं है क्योंकि वो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए वो कुछ भी लिख कर नहीं गए। हम बस अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में गंदम की फसल सर्दियों के शुरू में उगाई जाती है और गर्मियों के शुरू में ये काट ली जाती है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि ये सारी गंदम जो है अब गर्मियां शुरू हो रही हैं और ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और हमारे पूरे गांव के अंदर इसकी कटाई शुरू हो चुकी है।